हे प्रभु, आप सभी भक्तों की हर परेशानी इस दिव्य ज्ञान से दूर करें और श्री कृष्ण आप सभी की जीवन यात्रा में सदैव सहायक बने। बोलो जय श्री राधे कृष्ण। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अमन और आप सभी का हृदय से स्वागत है सनातन स्तंभ में। यहाँ हम श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को सरल भाषा में समझते हैं। आज हम जानेंगे भगवद गीता का 12वां अध्याय। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, कुछ लोग आपको साकार रूप में भजते हैं और कुछ लोग उस अव्यक्त निराकार ब्रह्म को ही परम सत्य मानकर आराधना करते हैं। इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? कौन आपको सबसे पहले और पूरी तरह प्राप्त करता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो मेरा मन से ध्यान करते हैं, श्रद्धा के साथ मुझे भजते हैं, मेरे रूप, गुण और नाम में पूर्ण रूप से लीन रहते हैं, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं, जो साकार रूप में मेरी भक्ति करते हैं, जो मुझ में मन लगाते हैं, जो मुझको ही सब कुछ मानते हैं, जो निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, वो मुझे प्राप्त करते हैं और मैं उन्हें संसार सागर से पार भी कर देता हूं। परंतु जो अव्यक्त ब्रह्म की उपासना करते हैं, जो इंद्रियों को संयमित रखते हैं, जो सब प्राणियों में समदृष्टि रखते हैं, जो न किसी से राग करते हैं न द्वेष, जो शुद्ध बुद्धि और अचल निष्ठा से उस अविनाशी को भजते हैं, वो भी अंततः मुझे ही प्राप्त होते हैं। लेकिन उनका मार्ग कठिन है, क्योंकि जो देहधारी जीव होते हैं, जिनका मन स्थूल विषयों में फंसा होता है, उनके लिए उस निराकार अव्यक्त ब्रह्म को प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। इसलिए जो भक्त साकार रूप में मेरा ध्यान करते हैं, मुझे अपना सर्वस्व मानकर भक्ति करते हैं, मैं उन्हें स्वयं सहारा देता हूं और हर बंधन से मुक्त करता हूं। हे अर्जुन, यदि तू मुझ में चित्त नहीं लगा सकता तो अभ्यास योग से अभ्यास कर। हर दिन थोड़ा थोड़ा कर मुझे स्मरण करने का अभ्यास कर। यदि तू अभ्यास में भी असमर्थ हो तो मेरे लिए कर्म कर। जो भी कार्य तू करे उसे मेरी सेवा के रूप में कर, क्योंकि मेरे लिए किया गया कर्म भी तेरे लिए मुक्ति का साधन बन जाता है। यदि तू यह भी न कर सके तो फिर अपने समस्त कर्मों के फल का त्याग कर और निष्काम भाव से कर्म करता जा, क्योंकि त्याग से भी शांति मिलती है। हे पार्थ, ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान, ध्यान से श्रेष्ठ है कर्म और कर्म से भी श्रेष्ठ है कर्म के फल का त्याग, क्योंकि त्याग से शांति प्राप्त होती है। अब श्री कृष्ण उस भक्त की पहचान बताते हैं जो उन्हें सबसे अधिक प्रिय होता है, जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र होता है, करुणामय होता है, अहंकार रहित होता है, जो सुख दुख में सम रहता है, जो क्षमाशील होता है, जो संतोषी होता है, मन और इंद्रियों को वश में रखता है, जो मुझे ही अपना लक्ष्य मानता है, जो अचल निष्ठा रखता है, वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होता है। यह भक्त न मान की परवाह करता है न अपमान की, जो मौन और संतुलित रहता है, जो भाग्य में संतोष पाता है, जो किसी वस्तु का आग्रह नहीं करता, जो केवल कर्तव्य भाव से कर्म करता है, जो मेरे प्रति पूर्ण श्रद्धा रखता है, ऐसा भक्त भी मुझे अत्यंत प्रिय होता है। हे अर्जुन, जो समदर्शी है, जो दूसरों के दुहक में दुखी होता है और दूसरों के सुख में ईर्ष्या नहीं करता, जो ईश्वर को ही सब कुछ मानता है, ऐसा भक्त मेरे हृदय में सदा स्थान पाता है। मित्रों, ये शिक्षाएं केवल शास्त्रों की बातें नहीं हैं, ये जीवन को जीने की दिशा है। जब हम किसी से द्वेष नहीं करते तो भीतर शांति स्वतः आ जाती है। जब हम अपनी इंद्रियों को संयमित रखते हैं तो मन स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है तभी ईश्वर का सच्चा अनुभव संभव होता है। भक्ति कोई औपचारिकता नहीं है, यह तो एक आंतरिक क्रांति है, जहां हर क्षण हम स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं। तो चलिए हर दिन थोड़ा समय निकालें, मौन में बैठें, मन से कहें, हे कृष्ण, आप ही मेरा सहारा हैं, आप ही मेरे पथ प्रदर्शक हैं, आप ही मेरे जीवन के सार हैं। और देखें कैसे धीरे धीरे जीवन में स्थिरता, शांति और प्रेम का संचार होने लगेगा। यही है सच्चा भक्ति योग, यही है इस अध्याय का मूल संदेश। और हे अर्जुन, जो भक्त मुझ में अटूट श्रद्धा रखते हैं, जो मेरी शिक्षाओं का पालन करते हैं, जो ऊपर बताए गए गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं और मैं भी उन्हें कभी नहीं छोड़ता। क्योंकि भक्ति कोई बाहरी प्रदर्शन नहीं है, यह भीतर की वह आस्था है जो न दिखाई देती है न सुनाई देती है, लेकिन जब हृदय उस परम सत्ता में डूबता है तो जीवन ही ईश्वर की उपासना बन जाता है।
श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, सच्चा भक्त वही है जो न किसी से शत्रुता करता है, न किसी को अपना पूर्ण सहारा मानता है, जो अपने कर्तव्यों को निभाते हुए हर पल मुझे समर्पित रहता है। ऐसे भक्त को मैं स्वयं अपनी करुणा से पालता हूं, उसे हर भय से मुक्त करता हूं, और जब मृत्यु का क्षण आता है तो वह भक्त मुझ में ही विलीन हो जाता है। भक्ति में ना कोई शर्त होती है, ना कोई सीमा। यह केवल प्रेम का प्रवाह है, जहां भक्त कहता है, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं समझता, बस आपके चरणों में समर्पित हूं, मुझे स्वीकार लीजिए। ऐसे समर्पण में ही सच्चा बल होता है, ऐसे प्रेम में ही मोक्ष की गहराई होती है, और यही वो योग है जिसे भक्ति योग कहा गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी इस मार्ग पर चलता है, वो चाहे किसी भी अवस्था में हो, किसी भी कुल में जन्मा हो, यदि वह मुझे पूर्ण समर्पण करता है तो मैं उसे दिव्य गति देता हूं। जब कोई भक्त संसार के मोह से थक जाता है, जब उसे सांसारिक वस्तुओं में आनंद नहीं आता, जब उसका मन बार बार ईश्वर की ओर भागता है, तो समझो वह आत्मा जाग गई है। और जब आत्मा जागती है तो फिर न भय रहता है, न शंका, न वासना, न क्रोध, बस एक ही संकल्प रह जाता है, प्रभु, मैं केवल आपका हूं, अब और कुछ नहीं चाहता। जब भक्त यह भाव लेकर बैठता है तो प्रभु स्वयं चलकर आते हैं। वो कोई विशेष रूप नहीं लेते, वो हमारे विचारों में आते हैं, हमारे निर्णयों में आते हैं, हमारे जीवन के प्रत्येक मोड़ पर मार्गदर्शन बनकर उपस्थित होते हैं। भक्ति योग का अर्थ है हर कार्य में प्रभु का स्मरण, हर श्वास में उनका नाम, हर कर्म में उनकी भावना, और हर दुहक में उनका सहारा। जो यह भाव जीवन में ले आता है वो सच्चा योगी है, वो सच्चा ज्ञानी है, वो सच्चा मुक्तात्मा है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे प्रति श्रद्धावान है, जो निंदा और स्तुति में सम रहता है, जो शीत और उष्ण में विचलित नहीं होता, जो तटस्थ रहकर कर्म करता है, जो केवल मुझे पाने की लालसा रखता है, ऐसा भक्त मुझे अति प्रिय होता है। और मित्रों, यहां हमें समझना होगा कि भक्त बनने के लिए किसी विशेष समय की आवश्यकता नहीं है, न किसी विधि की, न किसी विशेष स्थान की। आप जहां हैं, जैसे हैं, बस वहीं से ईश्वर को पुकार सकते हैं, और वह पुकार यदि सच्चे हृदय से निकले तो भगवान की कृपा वहां भी बरसती है जहां संसार ने उम्मीद छोड़ दी हो। ईश्वर हमें तभी मिलते हैं जब हम स्वयं को खो देते हैं, जब हम अपने छोटे छोटे अहंकारों को त्याग देते हैं, जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारी सीमाएं हैं पर आपकी कृपा असीम है। तभी आत्मा कहती है, हे प्रभु, अब आप ही मेरा सहारा हैं, मुझे थाम लीजिए, मेरे जीवन को अपना बना लीजिए। और उस क्षण प्रभु हमारे जीवन को वही दिशा दे देते हैं जो हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ होती है। तो चलिए हर दिन एक छोटा सा प्रयास करें। हर सुबह अपनी आंखें खोलने से पहले बस एक बार कहें, कृष्ण, आप मेरे साथ हैं, मैं आज भी आपको समर्पित हूं। बस यही भावना आपके जीवन को भक्ति में बदल देगी, और यही भावना आपको श्री कृष्ण के निकट ले आएगी। और जब यह भावना जीवन में रच बस जाती है तो फिर संसार की कोई भी स्थिति हमें विचलित नहीं कर पाती, क्योंकि भीतर से हम जानते हैं कि एक शक्ति हमारे साथ है जो हर क्षण हमारा मार्गदर्शन कर रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य मित्र और शत्रु में भेद नहीं करता, जो मान और अपमान को एक जैसा समझता है, जो लाभ और हानि, सुख और दुख सब में संभव रखता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। वो न किसी वस्तु की लालसा करता है, न किसी बात का भय रखता है, न किसी को छोटा समझता है, न अपने आप को बड़ा मानता है। वह केवल मुझे ही सर्वस्व मानता है, और ऐसा भाव उसे हर जन्म के बंधन से मुक्त कर देता है। हे अर्जुन, जो मेरे नाम का जप करता है, जो मेरे स्वरूप का ध्यान करता है, जो हर परिस्थिति में मुझे नहीं भूलता, जो अपने मन को मेरे चरणों में स्थिर करता है, वो सच्चा योगी है, जो मुझे पाने की चाह से नहीं बल्कि केवल प्रेम के कारण मुझे भजता है, जो यह नहीं पूछता कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि बस इतना चाहता है कि मैं रहूं। वो मेरे हृदय में वास करता है, और मैं उसके हृदय में। ऐसे भक्त को मैं जन्म जन्मांतर के मोह से मुक्त कर देता हूं। उसका जीवन साधना बन जाता है, उसकी हर सांस मंत्र बन जाती है, उसकी हर दृष्टि दर्शन बन जाती है, और उसका हृदय मेरा मंदिर बन जाता है। मित्रों, इस संसार में जब हम बार बार अपूर्णता का अनुभव करते हैं,
जब हर उपलब्धि अधूरी लगती है, जब हर संबंध में कोई ना कोई अभाव रह जाता है, तो वो क्षण संकेत देता है कि अब हमें भीतर की यात्रा पर चलना चाहिए, अब हमें ईश्वर की ओर मुड़ना चाहिए, क्योंकि यही वह क्षण होता है जहां संसार का आकर्षण कमजोर पड़ता है और आत्मा अपने मूल की ओर लौटने को व्याकुल होती है। भक्ति योग वही यात्रा है जहां हम बाहर से भीतर आते हैं, जहां हम नाम, रूप और पहचान को छोड़कर शुद्ध चेतना से जुड़ते हैं, जहां हम अपने छोटे छोटे सुख दुख से ऊपर उठकर उस आनंद की ओर बढ़ते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मुझे अव्यक्त, अजर, अमर और सर्वव्यापी मानते हैं, जो इस विश्वास के साथ जीवन जीते हैं कि मैं ही उनका आधार हूं, मैं ही उनका अंतिम लक्ष्य हूं, उनकी भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो कोई इस मार्ग पर एक भी कदम बढ़ाता है, मैं उसका हाथ थाम लेता हूं। जो एक बार सच्चे मन से मुझे पुकारता है, मैं उसकी पुकार कभी अनसुनी नहीं करता। जो मेरे नाम को सुबह उठते ही लेता है, जो भोजन करते समय मुझे स्मरण करता है, जो सोने से पहले मेरी शरण में आता है, वो मेरे साथ हर क्षण जुड़ा रहता है। और ऐसा जुड़ाव मृत्यु के समय भी उसे मेरी ओर ले आता है, क्योंकि मृत्यु कोई अंत नहीं है, वो एक परिवर्तन है, एक नया आरंभ, जहां आत्मा उसी दिशा में आगे बढ़ती है जिस दिशा में उसने जीवन भर अपने भाव रखे। यदि वह भाव संसार की ओर था तो पुनः जन्म होता है, यदि वह भाव ईश्वर की ओर था तो मोक्ष का द्वार खुलता है। इसलिए हे भक्तों, हर दिन को ऐसा जियो जैसे वह अंतिम हो, हर क्षण को ऐसे व्यतीत करो जैसे यह ईश्वर को अर्पित हो। तब जीवन साधना बन जाएगा और मृत्यु केवल एक मोक्ष द्वार बनकर सामने आएगी। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं है, बल्कि हर क्षण में प्रभु को समर्पित भाव रखना है। जब हम चलें तो उन्हें साथ लेकर चलें, जब हम बोलें तो उनकी मर्यादा में बोलें, जब हम सोचें तो उनके अनुसार सोचें, और तब हमारा संपूर्ण जीवन एक चलती फिरती आरती बन जाएगा। हर दिन एक उत्सव बन जाएगा और हर रात्रि एक गहरी समाधि। हे अर्जुन, जो भक्त इस प्रकार मेरे में लीन रहते हैं, जो अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी मुझे ही स्मरण करते हैं, वो इस संसार में रहते हुए भी मुझ में ही वास करते हैं। ऐसी भक्ति न कर्म में बाधा डालती है, न संसार से विरक्ति देती है, बल्कि सब कुछ ईश्वरमय बना देती है। जहां हर रिश्ता प्रेम से भरा होता है, हर कार्य सेवा बन जाता है और हर दिन मोक्ष की ओर एक कदम होता है। हे मित्रों, जब हम श्री कृष्ण के इन दिव्य वचनों को हृदय से सुनते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को समझा रही हो, धैर्य रखो, विश्वास रखो और चलते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे निष्कलंक भाव से भजता है, जिसका मन द्वंद्वों से परे है, जो न शोक करता है न किसी वस्तु की कामना, जो हर परिस्थिति में संभव रखता है और जो केवल मुझे पाने की लालसा रखता है, वह भक्त मेरे हृदय का अंश बन जाता है। ऐसा भक्त जब रोता है तो मैं उसकी आंखों से बहता हूं, जब हंसता है तो मैं उसकी आत्मा में खिलता हूं, जब वह चुप होता है तो मैं उसकी शांति बनकर विराजमान होता हूं, और जब वह पुकारता है तो मैं स्वयं दौड़कर आता हूं। हे अर्जुन, भक्ति योग की सबसे बड़ी शक्ति यही है। यह न दूरी देखता है, न भाषा, न जाति, न परंपरा, यह तो केवल भाव देखता है। यदि हृदय सच्चा हो तो एक अश्रु भी संपूर्ण यज्ञ बन जाता है, एक सरल प्रार्थना भी गहरे ध्यान में बदल जाती है, और एक हे कृष्ण की पुकार से भी मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति तब सबसे सुंदर होती है जब वह मां के वात्सल्य जैसी होती है, निस्वार्थ, निर्बाध और पूर्ण समर्पित। मित्रों, हमने 12वें अध्याय के माध्यम से जाना कि साकार की भक्ति सरल है, क्योंकि हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, भावना व्यक्त कर सकते हैं। परंतु निराकार की भक्ति वो उन आत्माओं का मार्ग है जो भीतर की गहराई में उतर चुके हैं, जहां कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, बस एक शुद्ध चेतना है, मैं और प्रभु एक ही हैं। और अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त इस उपदेश को श्रद्धा से सुनते हैं, जो इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, वो मेरे ही स्वरूप बन जाते हैं, क्योंकि उनके भीतर केवल एक ही इच्छा बचती है, प्रभु आप ही मेरे सब कुछ हैं। तो आइए हम भी एक छोटा सा संकल्प लें कि हर दिन
प्रभु को याद करेंगे, प्रभु के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे, और यदि हमसे भूल भी हो जाए तो विनम्रता से क्षमा मांगेंगे, क्योंकि भक्त वही है जो प्रयास करता है, जो गिरकर भी उठता है और हर बार प्रभु की ओर लौटता है। जय श्री कृष्ण। आप सभी का जीवन श्री कृष्णमय हो और हर दिन भक्ति, प्रेम और ज्ञान से परिपूर्ण हो। इसी के साथ श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय की यह यात्रा यहीं पूर्ण होती है, पर भक्ति की यात्रा तो अभी प्रारंभ हुई है। बोलो जय श्री राधे कृष्ण।